गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने रेजिड्यू एट सिंपल पोल फाइंड कर लिया है। रेजिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू a के लिए दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड, जो कि इस तरीके से बेटा रेजिड्यू एट z इक्वल टू a लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड। और इस फार्मूले से सिंपल पोल के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए। फिर इसी में एक दूसरा और था, इफ़ फंक्शन इज ऑफ टाइप एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपान साई जेड and pole of this function is z equal to a, which is simple pole, then residue at pole z equal to a equal to phi a upon psi dash a। यहाँ एक कंडीशन भी थी बेटा कि हमारा जो psi a है वो 0 है और phi a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि रेजिड्यू इससे हमें पोल फाइंड करने के लिए 0 रखते ही हैं, तो a पे 0 होता ही है, तभी हमारा पोल आया था, ये 0 नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं फाई जेड अपान डी डी जेड साई जेड एट जेड इक्वल टू ए। इन दोनों पे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब हम लोग जो लेने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो पोल रेजिड्यू एट पोल ऑफ डिग्री n आर ऑर्डर n। तो नेक्स्ट केस हम लोगों का जो सेकंड है आज, रेजिड्यू of fz, residue of function fz at pole of डिग्री n और ऑर्डर n। इस पर हम लोग बेटा लेने जा रहे हैं। हमारा सेकंड केस है, तो लेट पोल ऑफ fz इज या एफ जेड आर जेड इक्वल टू ए, क्योंकि ये ऑफ डिग्री n है, जेड इक्वल टू ए ऑफ डिग्री n। देन रेजिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू ए इक्वल टू 1 upon factorial n minus 1, n minus 1 times derivative with respect to z of z minus a power n f z और z equal to a बेटा। तो रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ z माइनस a पावर n एफ जेड। फाइनली पुटिंग z इक्वल टू a। तो ये हमें बेटा इस फार्मूले से पोल ऑफ डिग्री n मिल जाएगा। तो जब डिग्री n है तो डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स हो रहा है और 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 से प्रोडक्ट हो रहा है। ये कैसे आया है, अब इसे लिया जाए बेटा। तो अब इसका प्रूफ दिखाते हैं बेटा। तो यहाँ हमारा पोल ऑफ डिग्री n है ही बेटा, z इक्वल टू a, पोल ऑफ एफ जेड z equal to a of degree n, then by Laurent series fz equal to a0 plus a1 z minus a plus dot dot plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a square plus dot dot लास्ट में bn upon z minus a power n। ये बेटा हमें मिलेगा टर्म। थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, प्लस
bn अपॉन z माइनस a पावर n। तो यहाँ हमारा पोल ऑफ डिग्री n है, तो देखिए इससे हमें जब जीरो इक्वेट करेंगे, एलसीएम इसका z माइनस a पावर n है और डिनोमिनेटर को जीरो इक्वेट करने से पोल मिलता है विच इज़ ऑफ डिग्री n। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई z माइनस a पावर n, z माइनस a पावर n, और एफ जेड दिस इज इक्वल टू a0 z माइनस a पावर n प्लस a1 z माइनस a पावर n प्लस 1 और प्लस डॉट डॉट आगे बढ़े तो यहाँ मिल जाएगा प्लस b1 z माइनस a पावर n माइनस 1, क्योंकि पावर n से प्रोडक्ट कर रहे हैं कट जाएगा, और फाइनली डॉट डॉट लास्ट में हमें मिल जाएगा bn, फाइनली हमें bn मिल जाएगा बेटा। और इसके आगे भी टर्म आ रहे हैं, इसके आगे उसी हिसाब से बेटा कम होता चला जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट लास्ट में bn। अब ये जब हमें मिल गया बेटा तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस n माइनस 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू z, तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव n माइनस 1 टाइम्स with respect to z and putting z इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएट करने के बाद बेटा हम लोगों ने z इक्वल टू a पुट कर दिया। तो ये देखिए बेटा क्या हुआ, डी n माइनस 1 डी जेड n माइनस 1 z माइनस a पावर n एफ जेड, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने रखा है z इक्वल टू a, जो भी आएगा रख देंगे, दिस इज इक्वल टू बेटा। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो फाइनली इसमें हमारे पास n माइनस 1 टाइम्स में है तो कुछ टर्म बचा रह जाएगा। अगर हमारा x पावर n है और उसका हम n माइनस 1 टाइम्स करते हैं तो फैक्टोरियल n इंटू एक्स बचता है, तो ऐसी स्थिति में रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, होते होते इस प्लेस तक तो हमें जीरो मिल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 b और साथ में b1 कांस्टेंट टर्म और इसका फैक्टोरियल n माइनस 1। x पावर n का n टाइम्स डेरिवेटिव फैक्टोरियल n होता है, तो x पावर n माइनस 1 का n माइनस 1 टाइम्स फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया और आगे ये सब जीरो हो गए। तो इस तरीके से बेटा b1 यहाँ हमारा क्या है, b1 इज रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू a, डेफिनीशन में दिया गया था। डेफिनीशन ऑफ रेजिड्यू में बताया गया कि कोफिशिएंट b1 इज रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू a। तो इस तरीके से b1 इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 डी n माइनस 1 डी जेड n माइनस 1 z माइनस a पावर n एफ जेड एट z इक्वल टू a, और यही b1 हमारा क्या है बेटा, रेजिड्यू एट z इक्वल टू a, वेयर z इक्वल टू a इज रेजिड्यू ऑफ डिग्री n आर ऑर्डर n। तो अब ये बेटा फार्मूला हमारा निकल गया, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। एक और है उसको भी कर लें, तब फिर दोनों पर क्वेश्चन एक साथ लिए जाए बेटा। तो अगला है हमारा रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, थर्ड केस है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट पोल सिंपल आर ऑफ डिग्री n। अब वो हमारा पोल चाहे सिंपल पोल हो और चाहे वो डिग्री n का पोल हो, दोनों स्थितियों में ये फार्मूला हमारा लागू होता है। तो इसके बारे में लिया जाए बेटा, रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू a सिंपल r ऑफ डिग्री n इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ 1/t, और ये भी किसमें, इन एक्सपेंशन ऑफ fa+t, fa+t के एक्सटेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/t होता बेटा। तो इसके लिए भी हम दिखा दें, हमारे पास लॉरेंट सीरीज से fz इक्वल टू होता है a0 प्लस a1 z माइनस a और प्लस डॉट 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 प्लस b1 z माइनस a और प्लस, ऐसे हम लोग लेते गए। इसमें हम लोग करेंगे क्या, z के प्लेस पर a+t पुट करेंगे, पुटिंग z इक्वल टू a+t आर z माइनस a इक्वल टू t। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, f z मीन्स a+t, देखो बेटा मिल गया, और दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t² प्लस डॉट 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 और प्लस देखो बेटा b1/t, और b1 ही तो हमारा रेजिड्यू एट पोल होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ b1 यहाँ कितना बेटा 1/t है, तो कोफिशिएंट ऑफ t जो है वही हमारा रेजिड्यू एट पोल है। तो यहाँ अगर हमें निकालना होगा तो इस तरीके से निकाला जाएगा। तो अब पहले क्वेश्चन लेते हैं दोनों पे एक एक। पहले हम लोग पोल ऑफ डिग्री n के लिए जो भी फार्मूला निकालें उस पर और फिर इस पर। तो बेटा एग्जाम्पल नोट करना, फंक्शन हमारा है fz इक्वल टू z² अपान z+1² इंटू z-1, ये हमारा फंक्शन है बेटा। fz इक्वल टू z² अपान z+1² z-2 है बेटा, z-2 है ये, z-2। अब यहाँ पर उसने कहा है जो डबल पोल है उस पर हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। तो पहले तो पोल निकाला जाए, पोल फॉर fz बाई z+1, डिनोमिनेटर को 0 इक्वेट करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट पोल इक्वल टू z इक्वल टू -1, -1, 2। हेयर z इक्वल टू 2 is simple pole and z इक्वल टू -1 is pole of डिग्री 2। तो इसी पे बेटा हमें उसने कहा है रेजिड्यू फाइंड करना है। तो अब z इक्वल टू -1 पर रेजिड्यू फाइंड करना है। तो लिखते हैं बेटा, नाउ रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू -1, इसकी डिग्री 2 है, n2 है, इक्वल टू 1/factorial n-1, दैट मीन्स 2 - 1, d n-1, दैट मीन्स 2 - 1 यानी 1 ओवर dz। तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया, 2 - 1 टाइम्स डेरिवेटिव, और z माइनस यानी +1 हो गया, पावर n हो गया, क्योंकि z माइनस a यहाँ -1 है तो z -1 ये हो गया पावर n। और fz, हेयर fz इज z² अपान z+1² z-2। हाँ, n बेटा हमारा कितना है, n हमारा 2 है, तो n के प्लेस पे यहाँ क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो z-2 और z इक्वल टू -1। तो n-1 2 - 1 d 2 - 1 यानी 1 टाइम्स z माइनस यानी z+1 पावर n यानी 2, और ये फंक्शन fz z² अपान दिस। अब ये देखो बेटा ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद अब इस स्टेप पे आते हैं बेटा। यहाँ हम लोग पहुँचे तो हमें रेजिड्यू z इक्वल टू -1 ये मिलने जा रहा है। 1/factorial दैट मीन्स 1 हो गया, ये तो 1 ही हो गया, 1/1 ही आ गया, और ये हो गया बेटा इसका डेरिवेटिव z-2। तो डिनोमिनेटर
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2z माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर और z इक्वल टू -1 बेटा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए बेटा। इसके आगे बढ़े तो दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 ही हो गया, दिस इज इक्वल टू बेटा 2, या रख ही देते हैं, वैल्यू रख देते हैं बेटा, -1 है तो ये हो गया हमारा -1 -2 2 इंटू -1 और प्लस -1 स्क्वायर अपान -1 -2 स्क्वायर बेटा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। और फाइनली देखो बेटा हमारा जो होने जा रहा है आंसर इसका आने वाला है, z के प्लेस पे -1 हम लोगों ने पुट कर दिया है, -1 और ये -2 है तो ये देखो बेटा हो गया -2 और ये है -2 और -3 दैट मीन्स -6 और प्लस यहाँ बेटा कितना है, ये माइनस भी है और ये हो गया -1 अपान, चेक कर लो बेटा, -3 दोनों मिलके बेटा ये पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो -2 और -3 6 हो गया अपान 9। तो बेटा आंसर कितना मिल रहा है हम लोगों का, आंसर हम लोगों का हो रहा है 5/9। देखते हैं बेटा कितना है, 5/9 ही आंसर है। तो आंसर हमें मिल गया, दिस इज इक्वल टू 5/9। तो रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू -1 इज 5/9 बेटा। अगला एक और क्वेश्चन अब दूसरे पे ले लेते हैं और इस तरीके से बाकी कोई भी आएगा आराम से बेटा लगता जाएगा, तो उस पे लिया जाए बेटा। फाइंड रेजिड्यू ऑफ fz इक्वल टू z e⁻z। fz इक्वल टू z⁻z अपान z प्लस 1 होल क्यूब बेटा। ये है बेटा क्वेश्चन हमारा। अब ये फंक्शन हो गया, अब इसे हम दूसरे मेथड से निकालते हैं बेटा। तो यहाँ हम करने क्या जा रहे हैं, पुटिंग z, सबसे पहले पोल निकालते हैं बेटा। पोल ऑफ फंक्शन fz बाई equating denominator equal to 0, this implies that z equal to 1, 1, 1, thus z equal to 1 is pole of degree 3। तो पोल हमारा डिग्री 3 हो गया, पोल हम लोगों ने निकाल लिया बेटा। अब हम लोग यहाँ पर इसे लगाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। तो पुटिंग z इक्वल टू पोल हमारा 1 है तो हम लोग 1 प्लस t रखने जा रहे हैं, r z-1 इक्वल टू t इन fz इक्वल टू a0 प्लस a1 z-1 प्लस a2 z-1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस b1 अपान z-1 और प्लस डॉट डॉट है। तो इसमें बेटा हम लोग अगर रखें तो b1 हमारा का कोफिशिएंट होता है, हमने बताया था। तो अब ये हम किस में रखने जा रहे हैं, इन fz, और fz हमारा है क्या बेटा, इसमें रखते हैं तो 1/t कोफिशिएंट ये है। तो इन fz r इतना बेटा ये हो गया है। तो इसके आगे बेटा यहाँ स्पेस बना रहे हैं। अब fz इसमें रखने पर ही हमें क्या मिलता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ 1/t यहीं से मिलता है। तो इसी को हम अब यहाँ न रख करके इस फंक्शन में रखने जा रहे हैं बेटा। तो ये बन गया f, हमने z रखा 1 प्लस t इक्वल टू z दैट मीन्स 1 प्लस t e पावर 1 प्लस t अपान t क्यूब।
ये हमारा इतना बन गया और ये इसी पैटर्न का बन के आएगा बेटा इसमें रखने पर। तो यहाँ देखो बेटा ये रखा हम लोगों ने, तो ये बन गया 1/t³ और प्लस इसमें बन रहा है 1/t³ प्लस 1/t² और e × e⁻t। यहाँ तक बेटा बन गया है हम लोगों का। आगे बढ़े, दिस इज इक्वल टू e 1/t³ प्लस 1/t² और ये बना बेटा 1 + t + t² 2 प्लस डॉट अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। इसके आगे बढ़े बेटा e, और अब देखो बेटा इसमें हम लोग पहले इससे प्रोडक्ट करते हैं। तो ये देखो बना बेटा 1/t³ प्लस ये t है तो 1/t² और प्लस 1/2 और फिर इस तरीके से आगे आता जाएगा। फिर इस वाले से आए तो ये हुआ बेटा प्लस 1/t² प्लस 1/t और हाँ t³ में बेटा ये आया था, यहाँ t² आया था, यहाँ t आएगा और यहाँ आ जाएगा 1/3 आ जाएगा प्लस डॉट। इसमें आए तो देखो ये आया 1/t आया और प्लस इसके आगे और टर्म आते जाएंगे हमारे 1/2 प्लस डॉट। अब जो भी ये आया है बेटा इसमें से हम कोफिशिएंट ऑफ 1/t लेने जा रहे हैं, जैसा कि वहाँ हमने d1 दिखाया था अभी। तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ 1/t इक्वल टू, देखना बेटा 1/t का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है तो ये e हो गया /2 और फिर इसमें आए प्लस e आ रहा बेटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, हमने e कॉमन ले लिया 1/2 प्लस 1 3e/2। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन तुम लोग इस पर लगाते रहोगे और जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछते रहोगे और फिर अगले टर्म पे हम लोग रेसिड्यू थ्योरम लेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। थैंक यू बेटा।